हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आरआरबी क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। इस वीडियो में जो है आपको सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं और डीआई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो हल्का से नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि पेपर जो होता है वो बैलेंस बनाया जाता है। तो आइए हम चलते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 15 सेकंड का टाइमर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे लिखा है इसका 3/4 निकालेंगे। 3/4 4 से पहले डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 और 18 चुके 72। इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2154 हो जाएगा। ये कितना ये हो गया? 2154। 2154 से 1426 घटाएंगे। 2154 से कितना घटाएंगे? 1426 घटाएंगे, कितना बचेगा? 728 यहाँ पर बच जाएगा। अब 728 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 दूना 18 18 दूना 28 दूना 56 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 6 बार में। तो ये कितना होगा? x√ऑफ बराबर 26। तो x बराबर कितना होगा? 676। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 से कम 23, 23 पंचे 15 और 23 पंचे 15 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा? 4675 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा बराबर। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। 4 से 1 जाएगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पर कितना? 5 से 4 जाएगा, 5 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर घटाएंगे 155। 155 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 12 12 से 7 5 जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 275 यहाँ पर बच जाएगा। 275। अब यदि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पर लास्ट में 5 आएगा। तो यहाँ पर यदि 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 15 दूना 30, 3000 के आसपास ही रहेगा। और यहाँ पर यदि 17 से गुणा करेंगे तो 17 बचे 35, लास्ट में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखेंगे 558 गुणे 7। 5 से काटेंगे, 5 फते 35 और 5 9 45। 9 से काटेंगे, 9 छंग 54 और 9 दूना 18। 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 7 छंग 42 1 43। 434 ये हो गया यहाँ पर 434। और यहाँ पर कितना हो गया? माइनस का 32 ये हो गया। और यहाँ पर हो गया प्लस का 19। यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। माइनस का 13 जब यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 421। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम लेते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पर सबको 8 की पावर में बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 की पावर 3 होता है 512। 3 दूना 6 ये हो जाएगा। कितना? ये होगा 6 और प्लस 8 की पावर कितना? 2 होता है 64। तो 2 दूना 4 ये हो जाएगा। माइनस जहाँ पर गुणा होता है वहाँ पर भाग घातें जुड़ जाती हैं और जहाँ पर भाग होता है वहाँ पर घातें घट जाती हैं। तो ये कितना होगा? 2 हो गया बराबर 2a ये हो गया। अब यहाँ पर घटाएंगे 2 हो जाएगा। 6 दूना 6 तो 8 ये हो गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ऑप्शन 5 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 छंग 84, 140 ये हो गया। 6 से काटेंगे 60 ये हो जाएगा। तो 15 छक्के 150, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ये। और प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 15 गुणे 14 कितना होता है, 210 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये। बराबर ये कितना होगा, 31 गुणे x डिवाइड बाई 589, ये 19 बार में कट जाएगा। 19 बार में ये कट गया यहाँ पर। ये कितना हो गया, ये हो गया 36। 36 गुणे 19 करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 36 गुणे 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 छक्का 114, कैरी 11 आ गया। और 19 या 57 11 68, 684 ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कितना है, 361 है। 19 का स्क्वायर होता है 361। इसका निकालेंगे 75% 64 का कितना हो जाएगा, 48 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 313 ये हो जाएगा। तो 6x प्लस 313 बराबर इसको 19 से 23 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 के 57 ये हो गया। 19 दूना 38, 38 5 43 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 124 ये हो गया। 124 में 230 ऐड करेंगे जब घटाएंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचा 124। 124 में 230 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 354 हो जाएगा। 354 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 पंचे 30 और 6 9 54, 59 ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9/5 निकालेंगे किसका, 450 का। तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 9 9 81, 810 ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 4/3 निकालेंगे कितना, किसका, 510 का। 3 से काटेंगे 17, 17 क्यों 17 चौके 68, इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा, 130 ये हो गया। 130 बराबर 30 माइनस एक्स। 3 से काटेंगे 15 या 45 और 3 9 27 ये हो गया। 5 यहाँ पर घटा लेंगे, 154 हो जाएगा। 154 में इसको ऐड करेंगे, 184 हो जाएगा। 184 से 130 घटाएंगे, 54 आ जाएगा। 54 ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 440 है, 12 × 36 360। 360 में 440 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 800। ये कितना है, 150। 800 से जब 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 650 बच जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना है, 1/4 ऑफ x इंटू 260। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 दूना 26 और 13 पचे 65। 2 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कितना है, 80 ये है। 8 80 लिखेंगे पहले, फिर यहाँ पर करेंगे 8 गुणे 102, 13 गुणे 17 हो जाएगा 221। तो 17 नीचे आ जाएगा। 17 से काटेंगे 6 बार में ये कट जाएगा। 8 6 48 ऐड कर लेंगे किसमें, 80 में, तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा यहाँ पर। 128 ये हो गया। माइनस 14 गुणे 16 कितना होगा, 14 गुणे 16 के बीच में नंबर है 15। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 225 से 1 कम करेंगे, 224 ये हो जाएगा। प्लस का 98 ये हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर होगा 4 चौके 16, 4 पत्ते 28 यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव के साथ यदि ऐड करें, पहले इसको हम इससे घटा लेते हैं, तो 1 ये हो जाएगा और 5 51 ये हो गया।
51 इसके साथ ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 8 1 9 हो गया, 12 5 17 हो गया, 179 ये हो गया यहाँ पर। 179 से यदि इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इधर बच गया 21 और 24 45, 45 हो गया माइनस का 45 बराबर माइनस का 3x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 15, तो x बराबर यहाँ पर 15 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 9 81, 81 को 81 को 81 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। 17 बचे 85 ये हो गया, माइनस 35 को डबल करेंगे, 35 को जब डबल करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 340 को आधा करेंगे तो 170 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 17 फत्ते 119 ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। जब माइनस का 19 यहाँ पर घटाएंगे 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, 66 ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये किसका स्क्वायर है 60 84 स्क्वायर कितना है, किसका है 78 का, 78 का ये 13 से डिवाइड करेंगे, 13 छंग 78, 6 ये हो जाएगा, गुणे 24 का स्क्वायर 576, 6 से इसको गुणा करेंगे 6 4 36, 6 7 42, 42 3 45, 6 पंचे 30, 30 4 34 ये हो गया। ये कितना होगा 484, इसको ऐड कर लेंगे 6 4 10, 8 5 13 1 14, 34 4 38 1 39, 39 तो 40 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि 5 मिनट में 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम यहाँ पर चाहिए, कितना टाइम आप लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए केवल आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, इसको यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। 114 को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, 19 छक्का 114, तो 6 दूना 12 और 19 कितना होगा 31 हो जाएगा। तो 19 और 12 हो जाएंगे, दोनों रूट इसके पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर इसका 12 9 108 होता है, 12 से जब 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स जो है वाई से बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले साइन लिखेंगे प्लस माइनस, प्लस और प्लस ये हो जाएगा। 9 चौके 36, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर कितना होगा 8 चौके 32, 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर 9 जो है इन दोनों से बड़ा है, लेकिन इस 4 से ये दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के रूट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर 7 5 35, 9 8 72। तो यहाँ पर क्या होगा वाई यहाँ पर बड़ा होगा एक्स से, क्योंकि यहाँ पर 8 ही इन दोनों से बड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इसके दोनों रूट, दोनों जो इक्वेशन है इनके रूट जो होंगे पॉजिटिव ही आएंगे। और यहाँ पर इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 19 गुणे 8 152 होगा। तो 8 दूनी 16, 19 8 152 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 8 दूनी 16 और 19 35, 19 और 16 35 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना होगा 15 और 13 होता है 28, और 15 गुणे 13 होता है 195।
तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जो है वाई से बड़ा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके दोनों दोनों इक्वेशन के रूट पॉजिटिव आएंगे, तो 13 13 169 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 14 और 13 होता है 182, और 14 13 को ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 14 जो इन दोनों से बड़ा है लेकिन 13 13 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई ग्रेटर भी है और इक्वल भी है एक्स के। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम अर्थमेटिक की ओर। अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए आपको मिलेगा पूरा पूरा 20 सेकेंड का टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5:1, तो बी एंड डब्ल्यू का मान 5:1 है यहाँ पर। और टाइम टेकन बोट टू ट्रेवल 408 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 408 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और डाउन स्ट्रीम में 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो मान लेते हैं 408 डिवाइड बाई 5 एक 6x ये हो जाएगा, और 200 अप स्ट्रीम में है ये 4x प्लस 252 डिवाइड बाई 6x बराबर 12। अब 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 144 बटे एक्स, 144 बटे एक्स बराबर 12। तो 12 से काटेंगे 12 बार में ये कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। एक्स बराबर 12 हो गया। और बी और डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 5:1 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा, 324 किलोमीटर की दूरी तय करने में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो यदि डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 12। और 324 किलोमीटर यदि जाएंगे डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 12 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से काटेंगे 4 और 32, 4 एकम 4, 3 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 18 ये बार में ये कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, और 27 बार में ये कट जाएगा। 27 और 18 ऐड करेंगे 45, 45 बटे 4 आ जाएगा। 45 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही, और 1/4 आएगा। 1/4 को यदि घंटे में मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से गुणा कर देंगे, 4 से 15 आ जाएगा। तो 11 घंटे और 15 मिनट यहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रिया जो है एक सामान को परचेज करती है 2250 रुपये में, और इसको 24% प्रॉफिट पर बेच देती है। तो 24% कितना होगा, 100 का 124%। यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 31 आ जाएगा। 25 की वैल्यू कितनी है, 2250 है। तो 25 9 या 225, यहाँ पर 90 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 2790 में वो 210 रुपये ऐड करती है और एक दूसरा सामान खरीद लेती है। 210 यहाँ पर ऐड करेंगे यदि, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो गया, 3000। 3000 के जो सामान को खरीदा है उससे कितने पर बेचती है, 32% के लॉस पर बेच देती है। तो 32% के लिए लॉस पर बेचेगी तो कितने पर बेचेगी, 100 से 68 पर बेचेगी। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 और 24, 3 छके 18 2 20, एक जीरो लगा देंगे, कितना हो गया, 2040। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का जो है एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिक्सचर जो ए है उसमें 60% ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है 60% ज़्यादा है किससे, वाटर से। तो मान लेते हैं ए 60% ज़्यादा होगा, 160 होगा, 160 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। अब यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर बी में वाटर कितना है, 150 लीटर वाटर है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, जो कि 150 लीटर वाटर है जो कि मिल्क से 35.5% कम है। 37.5% का मान कितना होता है, 3/8 होता है। 8 से 3 कम, ये 5 है और ये 8। तो यहाँ पर जब दोनों के रेशियो इक्वल ही हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि दोनों के जो क्वांटिटी हैं वो इक्वल ही हो, तभी यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर यदि ये 150 है तो यहाँ पर ये भी 150 ही होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा क्या गया, फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछा गया है। तो 150 यहाँ पर है और 150 यहाँ पर है, टोटल क्वांटिटी वाटर कितना होगा, 300 लीटर। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पाइप ए टंकी को भरने में 32 घंटे का समय लेता है और पाइप बी जो है 25% कम समय लेता है ए के मुकाबले। तो यहाँ पर ए यदि कितना लेता है 32, तो बी कितना लेगा 24, और सी यहाँ पर कितना है, सी लेता है जो आउटलेट पाइप है, सी एक आउटलेट पाइप है यहाँ पर, और यहाँ पर सी लेता है समय कितना, सी लेता है 48 घंटा। टोटल मान लेते हैं कितना, 96। 32 या 96 ये हो जाएगा, 24 चौके 96 ये हो जाएगा, और 48 गुना 96 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा क्या है कि ए और बी एक साथ ओपन किए जाते हैं और हर दूसरे घंटे जो है सी ओपन कर दिया जाता है। तो पहले घंटे में कितना काम होगा, ए और बी काम करेंगे, 4 3 7 काम होगा, और दूसरे घंटे में तीनों ओपन हो गए, 4 3 7, 7 से 2 जाएगा, 5 यूनिट काम होगा। तो 2 घंटे में कितना काम होगा, 2 घंटे में 12 यूनिट काम हो जाएगा। कितना, 12 यूनिट काम हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 96 है। यदि 8 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क 96 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे तो ये 16 घंटे हो जाएगा। तो 16 घंटे में काम 96 पूरा हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 90 दिन में मिलकर कर सकते हैं। ए और बी 90 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं, और सी उसी काम को 126 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क मान लेते हैं 1260। 14 नवैया 126 और 18 फत्ते 126, और ये 10 बार में हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि सी का मान रखें तो बी का मान निकल आएगा। बी का मान कितना निकलेगा, 8। अब यदि बी का मान यहाँ पर रखें तो ए का मान कितना निकल आएगा, 6 यूनिट निकल आएगा, और सी का मान कितना है, 10। तो ए और सी कितना हो गया, 16 हो गया। ए और सी 16, और टोटल वर्क कितना था, 1260 था। 1260 का 80% निकालेंगे, 8/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 16 यूनिट ये है, 8 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 63 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी सी, ए बी और सी एक काम को स्टार्ट करते हैं 15,000, 20,000 और 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। 6 महीने बाद दोनों लोग, जो तीनों लोग हैं, वो 5-5 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं। फिर इनके अब लास्ट में पूछा गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15,
5 चौके 20 और 5 दूना 10, 6 महीने के लिए काम करते हैं। फिर निकाल लेते हैं 5 एकम 5, एक निकाल लेते हैं, तो ये कितना लगाते हैं, 2 लगाते हैं 6 महीने के लिए, और ये 3 लगाते हैं 6 महीने के लिए, 1 लगाते हैं 6 महीने के लिए। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 ये हो गया, 4 3 7 ये हो गया, और 3 ये हो गया। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो 573 हो गया, 573 हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, ए और बी का टोटल प्रॉफिट 7 5 12, सी के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है 3 से, गुणे 100 कर देंगे, 300%। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक मर्चेंट जो 3:2 के रूप में खरीदता है कुछ 3:2 की क्वांटिटी में, ये क्वांटिटीज़ दी हैं, और यहाँ पर जो ए की कीमत कितना है 26 रुपये है, और बी की कीमत कितना है P रुपया है, और जो एवरेज है, जो बेचता है दोनों को मिक्सचर, वो 30 रुपये में बेचता है, और यहाँ पर जो वो 25% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि 25% प्रॉफिट पर बेचता है तो 5/4 बराबर कितना होगा, 30, तो 5 से काटेंगे 6, 6 चौके 24, तो यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा, यदि इधर से घटाया है तो इसको इधर से घटाएंगे, कितना हो जाएगा 24 माइनस P ये हो जाएगा। यदि 2 के बराबर तो 24 माइनस P 3 के बराबर, 24 माइनस P बराबर 3, तो P बराबर कितना आ जाएगा 21 यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 21। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज 3 ईयर एगो एक्स एंड वाई 2:5 इनका रेशियो। तो यहाँ पर यदि प्रेजेंट एज निकालें एक्स और वाई की, तो यहाँ पर 3 3 ऐड कर देंगे, 2x + 3 ये हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 5x + 3 हो गया। अब यहाँ पर 6 साल के बाद कितना, यहाँ पर इनका तीनों का जो XYZ है, इनकी आयु का योग 134 वर्ष है। 6 साल बाद जो है Z 50 का होगा। यदि 6 साल बाद Z 50 का होगा तो इस समय पर कितना होगा 44। अब यदि 134 से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 बच जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 5 2 7, 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 84, 7 से 12, एक्स का मान 12 आ गया। वाई का पूछा गया है, एक्स और वाई का प्रेजेंट एज का रेशियो, तो 12 दूना 24, 24 3 27, 12 पंचे 60 3 63, तो 27 और 63 ये हो गया। 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 से 21, 3 से काटेंगे 3, रेशियो 7। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पी की इनकम जो है, पी और क्यू की इनकम मंथली इनकम जो है 40,000 और 60,000 है। 40,000 और 60,000 है। क्यू जो है 80% खर्च करता है, तो 8 छंग 48,000 खर्च करता है, बचाता कितना है 12,000 है, जो ए की बचत का 3 गुना है। तो ये 3 चौके 12, तो ये कितना बचाता है 4,000 बचाता है। खर्च कितना करता है 36,000 खर्च करता है। अब इन दोनों के खर्च का बीच का डिफरेंस कितना है 12,000। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ अर्थमेटिक की। ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया
और एक ये क्वेश्चन होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के लिए, अर्थमेटिक के हैं, इनको आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम चलते हैं DI की ओर। DI जो है बिल्कुल ईजी लेवल का DI है, इसको आप सिंप्लीफिकेशन से पहले कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 10 सेकंड का ही टाइमर मिलने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज पूछा गया ACD 2020 में। तो ए में कितना है 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 18, और सी में कितना है 90, 90 को 30 3 से करेंगे 30 ये हो जाएगा, 48 को 3 से 16 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे 34, 64 राइट आंसर। फिर से एक बार देखते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर कितना था ए में 72, 72 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24 या 72 ये हो गया, 30 उधर हो गया था, और ACD में 16, 40, 30, 70, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रेशियो पूछा गया BC 20 में, B और C 20 में कितना है 60, 150 ये हो गया, AD 21 में 90, 916, 15 और 16, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो गया। यहाँ पर क्या पूछा गया है, A और D 20 में, A और D 20 में कितना है 72 और 48, 80, 8 4 12 120 ये हो गया, और C 2021 में, C 2021 में कितना है 72, तो 12 धामा 120 और 12 छंग 72, 5 और 3 कितना ज़्यादा है, वॉट परसेंट ऑफ, वॉट परसेंट मोर, 2/3 कितना होता है 66.66, या 66 सही 2/3%, ऑप्शन 5 राइट आंसर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लिखा है A और C पूछा गया है 2020 में, A और C 2020 में कितना है, तो A है 72 और C है 90, 916, 162, 162, और BD 21 में, BD 21 में कितना 714, 148, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 14 का, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इस DI का ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये DI है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 एंड 10, 5 और 10 में कितना है 5 एंड 10, ये कितना है 53, 53/2 ये हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है 8 और 6, 8 और 6 में कितना है, 8 कौन सा है पीला वाला, और 6 कौन सा है ये, तो 32 बटे 2, इसको घटाएंगे कितना आएगा 21, 21/2, 21/2 ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर कितना है 1000, परसेंट से 00 कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से 00 कैंसिल, ये 5 हो गया, 21 पंचे 105। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर इसके भी बताने हैं आपको, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।